नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसका असॉर्टमेंट कर रहे हैं। अभी ये असॉर्टमेंट होने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद जो डायमंड है वो हमारे पास फाइनली सरेन मशीन में आता है। यहाँ पे आप सरेन मशीन देख रहे हैं, उसमें 4P की साइन लगने के बाद यहाँ पे जो स्टिचिंग मशीन है उसमें डायमंड है उसका स्टिचिंग होता है। यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हैं कैसे डायमंड पे स्टिचिंग की प्रोसेस होती है। सबसे पहले स्टेज पे हमें डायमंड रखना है, जो डाई है वो रखनी है, सेट करने के बाद उसको आगे फाइनलाइज 4P मशीन में भेजना है। यहाँ पे आप जो डायमंड देख रहे हैं उसमें हम इंक्लूजन 4P की प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें डायमंड पे जहाँ पे मार्किंग हमने की है वहां पे हमें बॉल है वो रखना है। उसके बाद उसमें मेकेबल बिठाने हैं और उसके बाद उसकी 4P की साइन लगवानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सलिन मशीन में 4P की साइन लग रही है और वो 4P की साइन लगने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्टिचिंग होने के लिए वो डायमंड आता है। स्टेज पे डायमंड रख दिया, फिर उसका अलाइनमेंट हमने ले लिया, जो हमें प्रॉपर चाहिए वो डिस्प्ले पे ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हम दूसरा डायमंड रखते हैं और दूसरा डायमंड रखने के बाद सबसे पहली प्रोसेस जो हमारी रहती है वो मैपिंग की प्रोसेस रहती है। ये डायमंड है उसका मैपिंग होता है। कोई भी रफ डायमंड स्टोन्स हमारे पास आता है उसमें हमने जो क्लियरिटी है वो अच्छी बना ली, उसके बाद ही वो यहाँ पे जो सरेन डिपार्टमेंट है उसमें आता है। कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 पीस बिठाने हैं, तो भी सरेन मशीन की प्रोसेस से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सरेन मशीन है और दूसरा है वो स्टिचिंग मशीन है। स्टिचिंग होने के बाद वो डायमंड है वो 4P घाट यूनिट में जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें घाट है वो डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी कोई भी डायमंड आपके पास आता है तो उसका शेप है वो बेसिक शेप हमें बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे जो 4P मशीन है ना, वो डायमंड का हमें बेसिक शेप बना के देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो प्रोसेस हो रही है वो टेबल की प्रोसेस हो रही है। डायमंड काफी छोटा है, उसमें जो मार्किंग है वो हमने कर डाली है, लेकिन उसमें जो टेबल है उसका सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, एक डायमंड है उसका शेप है बेसिकली, उसमें जो टॉप सरफेस रहती है वो अभी इसमें कट हो रही है। टॉप की प्रोसेस होने के बाद डायमंड है उसमें विट की प्रोसेस होगी, जिसे हम क्राउन कहते हैं। उसके बाद गर्डल यानी कि धार की प्रोसेस होगी और उसके बाद जो पेवेलियन आता है, जो बॉटम आती है, तलिया आता है, उसकी प्रोसेस होती है। लेकिन इसमें फेसेट है वो इंक्लूडेड नहीं रहते। डायमंड है उसमें शेप उसका बेसिक बनता है, उसमें जो हम कहते हैं कि भैया इसका घाट है वो बेसिकली बनता है। घाट बनाने के बाद वो डायमंड है वो डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देते हैं और उसके बाद उसमें जो हम बेजल फेसेट कहते हैं, काइट फेसेट कहते हैं, यानी कि तलिया पेल मथाला, जो डायमंड पे हम फेसेट लगवाते हैं, 56 फेसेट वाला डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दूसरी प्रोसेस है वो हमने स्टार्ट कर दी है। वो दूसरी प्रोसेस है उसे हम भैया क्राउन की प्रोसेस कहते हैं या फिर बीट की प्रोसेस कह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज पे हमने डायमंड है वो रोटेट करवा दिया है और जो लेसर है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली डायमंड पे ही पड़ता है। उसके बाद वो डायमंड है वो इसमें से निकल जाएगा, जो लास्ट प्रोसेस बॉटम की होने के बाद। और उसका शेप है वो बेसिकली जैसे हमारे पास कोई भी आप मान लीजिए कि आपके पास पॉलिश डायमंड आता है और बेसिकली उसका शेप कैसा आता है वैसा शेप ये हमें मैन्युफैक्चरिंग करके देगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे जो सारी की सारी प्रोसेस है वो मशीनरी में कैसे होती है। हमने सबसे पहले देखा था सरेन मशीन है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी डायमंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास सरेन एज वेल एज 4P मशीन होना ही होना है। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो आप इजीली डायमंड है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे या फिर उसकी जो आगे की प्रोसेस है वो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से आपकी जो आप कह सकते हैं कि जो वेट है वो भी काफी अच्छा मिलता है डायमंड में, जो उसकी एक्यूरेसी है वो भी काफी अच्छी मिलती है, प्लस उसका जो राउंड सरफेस वाला डायमंड मिलता है, जो गोलाई वाला मिलता है, वो भी काफी बढ़िया और अच्छा हमें मिलता है। तो आई थिंक आपको ये 4P मशीन कैसे ऑपरेट होती है वो भी सीखना है। उसमें सैलरी रेंज भी काफी अच्छा रहता है। अगर आपको जो आ गया इसको सीखने में भैया मैक्सिमम 15 से 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भैया आपको स्टार्टिंग में कुछ भी आइडिया नहीं है तो 2-3 दिन तो आपको देखने में ही चला जाएगा। उसके बाद उसमें प्रोसेस कैसे होती है वो सीखने में आपको 10 एक दिन चले जाएंगे और उसके बाद आपको कंप्लीटली इसमें परफेक्ट होने के लिए 1 महीना भी चला जाएगा। तो वैसे आप 1 महीने के भीतर अगर आप पूरा दिन देते हैं इसमें तो आप सीख ही पाएंगे और अच्छी से अच्छी सैलरी कोई भी कंपनी में ले पाएंगे। तो आई थिंक ये आपने देख लिया कि जो सरेन मशीन है और जो स्टिचिंग मशीन है और ये 4P मशीन है वो कैसे ऑपरेट होते हैं।